एक बड़ा सवाल, क्या पृथ्वी से बाहर भी जीवन है? क्या इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर एलियंस हो सकते हैं? क्या कभी आने वाले समय में चंद्रमा पर मानव बस्तियों को बसाया जा सकता है? चांद पर बसे शहर का नज़ारा कैसा दिखेगा? क्या चांद की ज़मीन पर भी धरती जैसी फसल लहराएगी? क्या चांद की धरती पर खेती मुमकिन है? दोस्तों, हम सदियों से सुनते आए हैं एलियंस के बारे में कि ब्रह्मांड में कहीं न कहीं एलियंस मौजूद है, लेकिन अभी भी विज्ञान के इतना प्रगति करने के बाद भी एलियंस के मौजूद होने के पुख्ता सबूत नहीं है। दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में एलियंस के बारे में और चांद पर आने वाले समय में जीवन संभव है या नहीं, आपको विस्तार से बताएंगे। इस 8 मिनट की वीडियो में हम आपके सारे भ्रम दूर कर देंगे। कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें और एक छोटा सा लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, विज्ञान का मानना है कि अभी चांद पर इंसानों के रहने योग्य वातावरण नहीं है, लेकिन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कहना है कि आने वाले कुछ वर्षों में चांद की धरती को रहने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यह इतना आसान नहीं होने वाला। नासा का कहना है कि चांद पर बस्ती नहीं होगी सस्ती। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में चंद्रमा पृथ्वी का सबसे पड़ोसी पिंड है। पिछले 60 वर्षों में इंसानों ने 100 से भी अधिक मून मिशनों को अंजाम दिया है। सभी मिशन को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन वर्षों में चांद को ही सबसे ज़्यादा सर्च का केंद्र बना दिया है। अब पूरी दुनिया चांद पर बस्ती बसाने की कवायद में जुटी है। चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं की तलाश हो रही है। अभी तक चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई है। दावा किया जाता है कि चंद्रमा की मिट्टी में कई तरह के खनिज है। चांद की सतह पर पानी होने के सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर जीवन के सबूत भी मिल सकते हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि भविष्य में चांद पर मानव बस्तियां बसाने का सपना पूरा हो सकता है, लेकिन यह कहने में जितना आसान लगता है, करने में उतना आसान नहीं। इंसान भले ही चंद्रमा पर अपने कदम रख चुका हो, लेकिन कड़वा सच यह भी है कि 1972 के बाद से किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने चांद पर कदम नहीं रखा। लेकिन जब से इंसान ने वहां पर कदम रखा है, तब से ही वहां पर इंसानी बस्ती बसाने की चर्चा हो रही है। 1972 से लेकर अब तक चांद के सरफेस पर जितनी भी रिसर्च की गई, उनसे लगता है कि जल्द ही चांद पर मानव बस्ती को बसाया जा सकता है, लेकिन यह बहुत ही खर्चीला हो सकता है। आप सोचकर देखिए, अगर चंद्रमा पर बस्ती बसाने के लिए धरती से सामान भेजना होगा तो यह कितना कॉस्टली होगा, कितना महंगा होगा। एक अनुमान के अनुसार तकरीबन 100 लोगों के लिए सामान भेजने के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ऐसे में अगर इंसान को चांद पर बस्ती बसानी है तो रोज़मर्रा की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान जैसी ज़रूरतों को पूरा करना होगा, जिसमें सांस लेने के लिए अच्छी ऑक्सीजन हो, पीने के लिए पानी और पेट भरने के लिए खाना, हवा के दबाव से लैस हवा और वहाँ पर अंधकार को दूर करने के लिए बिजली की ज़रूरत होगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ों को चंद्रमा से ही पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चंद्रयान-1 मिशन की वजह से चांद पर पानी की पुष्टि हो चुकी है। पानी की खोज के बाद अब इसरो वहाँ की भूमि का विश्लेषण करने में जुटा है। चांद की सरफेस की बनावट कैसी है? नासा का मानना है कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर बर्फ है। सन 1998 में नासा ने अपने मून मिशन के दौरान बताया था कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से वहाँ पानी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा चांद के दक्षिण ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और गहरे गड्ढे हैं। इनमें से कई गड्ढे ऐसे हैं जिनमें लाखों सालों से सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंच पाया है, मतलब वहां घनघोर अंधेरा है। नासा के मुताबिक गुप्त अंधेरे के बीच बर्फ़ की बड़ी खेप हो सकती है। अगर चंद्रयान-3 का रोवर वहां पर बर्फ़ होने की पुष्टि कर देता है तो वहां पर जो मानव बस्ती बसाने की संभावना है वह और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि इससे पहले भी चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा की सतह पर पानी है, जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, समझते हैं रसायन विज्ञान की भाषा में आखिर यह कैसे मुमकिन हो सकता है। रसायन विज्ञान में बर्फीले पानी का रासायनिक सूत्र होता है। पानी के एक एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में होता है, यानी पानी के एक अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। H2O+O2 यानी पानी की मौजूदगी में चांद पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाया जा सकता है। इसके अलावा
पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ पानी से चांद पर बिजली भी तैयार की जा सकती है। इसे साबित होता है कि चांद पर मौजूद पानी एक साथ कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। पानी के द्वारा खेतों की सिंचाई करके वहां फसल भी उगाई जा सकती है। चांद पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को तब सबसे बड़ी कामयाबी मिली जब चंद्रमा की मिट्टी में पौधे उगाए गए थे। अमेरिकन अपोलो मिशन द्वारा चांद से 22 किलोग्राम सामान लाया गया था, जिनमें चट्टानों के टुकड़े और चांद की मिट्टी शामिल थी। शोधकर्ताओं का कहना कि इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि चांद की धूल भरी मिट्टी में कुछ उगाया जा सकता है या नहीं। उसे एक प्रयोग के तौर पर लिया गया। अगर आने वाले समय में कोई वहां पर जाता है तो वहां पर फसलें उगा सकता है। इसके बाद जो नतीजे देखने को मिले, वैज्ञानिक हैरान रह गए। इसके हिसाब से चांद के दक्षिण ध्रुव पर पानी नहीं मिला तो वहां पर बस्ती बसाने का सपना अधूरा रह सकता है। इसमें चंद्रयान 3 अहम रोल निभाने वाला है, जिसकी कवायद में भारत की तरफ से धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। अब बात करते हैं चंद्रमा या अंतरिक्ष में किसी भी ग्रह या उपग्रह पर एलियन होने की। तो वर्षों से आप एलियन के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके होने या न होने का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है, कोई भी प्रमाण नहीं दे पाया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकन अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी नासा ने एलियन की खोज से जुड़े मिशन में रेडियो सिग्नल से लेकर स्पेसक्राफ्ट तक तैनात करके रखे हैं। नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन के सबूत के लिए रोवर भेजे हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पाया जिसे साबित हो कि हमारे ब्रह्मांड में एलियन मौजूद है। नासा का कहना है कि अभी तक एलियंस की खोज नहीं हो पाई, हालांकि इसको नकारा भी नहीं जा सकता। नासा की खगोल विज्ञानी लिंडसे हेज का कहना है कि अभी तक हम सबसे मुश्किल सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि धरती के अलावा कहीं जीवन है या नहीं। आखिर एक बार फिर क्यों एलियंस के लिए दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। दरअसल अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारियों ने दावा किया। उनका कहना है कि अमेरिका के पास यूएफओ मौजूद है। यह कहना है डेविड ब्रूस का, जो पूर्व खुफिया अधिकारी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास एलियन का शव भी है। हालांकि उन्होंने इसकी पुष्टि करने से मना कर दिया। नासा लंबे समय से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतने प्रयासों के बाद अभी तक एलियन की खोज नहीं हो पाई। डॉक्टर हेज ने कहा कि हम ऐसी जगह की खोज कर रहे हैं जहां पर जीवन हो सकता है। उन्होंने कहा कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की खोज शुरू की है। मंगल ग्रह पर 5 रोवर और 4 लैंडर भेजे हैं। उनके शानदार कैमरे मंगल ग्रह की तस्वीर भेज रहे हैं। उनका मानना है कि अभी तक हम उसका एक छोटा सा भाग देख सके हैं। सौर मंडल में कई और ऐसी जगह, ऐसे स्थान हो सकते हैं जहां पर जीवन हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे ब्रह्मांड में एलियंस है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।